मेरे सूरज बाबू की जान बख्श दीजिए। मैंने कहा ना, मैं वो सब करूंगी जो आप कहेंगी। आपका काम कर दूंगी, बस उन्हें छोड़ दीजिए। ओ रोमा, ए रोमा, अरे ये रोमा तो बेहोश पड़ी है। सुनिए, हेलो रोमा। ओ गुड मॉर्निंग। अरे उठो। ये तो यार जवाब ही नहीं दे रही। क्या तमाशा लगा रखे हो तुम लोग? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन मर गया यहाँ? भाई ये अरे ये सच में मर गई क्या? नहीं उस्ताद, बेहोश लग रही है। अरे तो पागल हो ना, जाना पानी लेके आ, मुंह पे डाल, होश में आएगी ना। पानी ला, पानी ला। ला जल्दी मार जल्दी मार। छोड़ो मुझे। तुम्हारी शक्ल से भी चिढ़ होती है मुझे। छोड़ो से तुम इस कमरे में ही बंद रहो। छोड़ो दरवाजा खोलो। तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते हो। खोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ माँ, पुलिस वाले का फोन है, बातचीत सुनना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि नॉयन मिला है कि नहीं। हाँ सर, एक गुड न्यूज़ है। उस रेंटल कंपनी जिन्होंने नगाड़े भेजे थे, उन्होंने मुझे उस शूटिंग पार्टी का नंबर भेज दिया है। हाँ, मुझे पता चल गया है नगाड़े कहाँ हैं, किसके पास है। समझिए बस मिल ही गई। हाँ, नॉयन भी मिल ही जाएगी वेरी सून सर। नॉयन मिल गई। माँ, ये बात तो शाओली को बताना पड़ेगा। शाओली, केस जॉन्डिस हो गया है, नॉयन मिल गया है। बाबा सही कहते हैं ऋषि मुनि, इस घर के विभीषण आप ही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब शाओली का साथ दे रही है। पता नहीं ऐसा कौन सा लालच है जो आपसे ये सब करवा रहा है। एनीवे, मैं तुम्हारे इस पाई को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करूंगा शाओली। मैं तो चाहता ही था कि ये न्यूज तुम तक पहुंचे, ताकि टेंशन में, घबराहट में कोई गलती कर बैठो जो मुझे नॉयन तक पहुंचा दे। बस बहुत हो गई आपकी ब्रेकिंग न्यूज। अब जाइए यहाँ से। हाँ। मुझे अकेले रहना, और जाते वक्त दरवाजा बाहर से लॉक कर देना। ठीक है। रुकिए, क्या? अपना फोन देते चाहिए। हमको बहुत जरूरी कॉल आएगा एक। थैंक यू वेरी मच। जाइए। हेलो हीरो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। अब मैं और वेट नहीं कर सकती। नॉयन को फौरन वहां से निकालो, लाइक राइट नाउ। अरे मैडम जी, क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे निकल जाएंगे? हमारा जो क्लाइंट है, मेरा मतलब बाबा जी, जब तक उनका ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा हम नहीं निकल सकते यहाँ से। गोली मारो तुम्हारे गुरुजी के ग्रीन सिग्नल को। मैंने कहा कि नॉयन को वहां से निकालो, मतलब निकालो, वरना बाकी की लाइफ जो बचे ना, किसी सिग्नल पे भीख मांगते दिखोगे। कहाँ निकालना है नॉयन को? ये क्या है? ये क्या पागलपन है? क्या बलवा रही हो तुम? नैन को क्या होगा? कोई था या हीरो भाई, चाकू से इसका गला कटने वाला था। मुझे माफ करो, मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक पाऊंगी। मैं इस लड़की के साथ महाराष्ट्र नहीं जा सकती। आप किसी और को काम के लिए पकड़ लो प्लीज, मुझे जाने दो, मैं नहीं जा पाऊंगी। चुप! जब मैं बोल दिया एक बार
कि नैन महाराष्ट्र जाएगी तो उसके साथ तू भी जाएगी, तो क्या बड़ लगा रखी है? हाँ, यही बात खत्म हो जाती है। तू भी चल रही है। रोमा झूठ तो नहीं बोल सकती। अगर ये चाकू वाला भूत सच में आया था तो वो था कौन? कहीं गुरुमा? नहीं, गुरुमा इसे क्यों मारेगी? एक काम करता हूँ, पहले चेक करता हूँ। कहीं इसे चोट वोट लग गई ना तो लेने देने पड़ जाएंगे, इसका दाम कम मिलेगा। किससे बात कर रही थी तुम? कहां लेके जा रहे हो नॉयन को? आंसर मी। शुरजो, मैं किसी से तो बात नहीं कर रही थी। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। झूठ पे झूठ पे झूठ। फोन लाओ अपना। माधवी आंटी, अपनी माँ से बात कर रही थी तुम? हाँ, माँ से बात कर रही थी मैं। शुरजो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। लेट मी एक्सप्लेन। जिसे जो एक्सप्लेन करना है करो शाह। तो मुझे तुम पे रत्ती भर का भरोसा भी नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हारे मुंह से निकली हुई हर बात झूठी है, इंक्लूडिंग योर प्रेगनेंसी। किसी और के मन में तो डाउट पैदा कर सकती हो तुम, पर मुझे सच पता है। और सच ये है कि मैंने तुम्हें कभी छुआ ही नहीं। तो तुम्हारी ये जो कहानी है ना, मेरे बच्चे की कहानी, ये पूरी तरह झूठी है। और इस फोन कॉल को लेके भी तुम जो भी कहानी देने वाली हो, मुझे पता है वो भी पूरी झूठी होगी। सो स्पेयर मी द ट्रबल एंड जस्ट टेल मी, नॉयन को कहां ले जाया जा रहा है? आंसर मी शाओली। यही सही मौका है। बस एक सेकंड इसकी आंखों में देख लो, फिर ये मेरे वश में आ जाएगा और भूल जाएगा जो कुछ भी अभी इसने सुना है। And I'll be safe। नहीं, अगर इसकी मेमोरी फिर से थोड़ी देर के लिए चली गई तो इसे शक हो सकता है कि मैंने ही कुछ किया है। और जब तक शुरजो मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करता, वो इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा। इसलिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे इंसानों की तरह एक्ट करना होगा, यानी इमोशनल ब्लैकमेल। क्या सोच रही हो? जवाब दो। शुरजो, बिलीव मी, मैं नौहन के बारे में बात नहीं कर रही थी। हमारे होने वाले बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, हाँ ये सच है कि मैं नौहन से नफरत करती हूँ और मैं चाहती थी कि वो तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए। इसीलिए मैंने उसका एक और पुतला ऑर्डर किया था। उसी की डिलीवरी के बारे में बात कर रही थी। पुतला? हाँ, एक तांत्रिक बाबा ने मुझे कहा कि आज रात को नौहन के पुतले की बलि चढ़ाने से वो जहां भी होगी वही दम तोड़ देगी। मैं क्या करती शुरजो? नौहन जब तक जिंदा है तुम मेरे बच्चे को अपना नाम नहीं देते, मुझे पता है। मैं बस अपने बच्चे को उसका हक दिलाना चाहती थी। उस्ताद, ये अजीब नहीं है? इतनी जल्दी क्लोरोफॉर्म का नशा कैसे? इतनी जल्दी क्लोरोफॉर्म का नशा कैसे उतर गया? उस्ताद, कह रही ये नॉर्मल लड़की नहीं है। जितना डोज दिया था, कम से कम 3-4 घंटे से बेहोश रहना चाहिए था। एक डोज और दे दो। नहीं, तो कहीं फिर असली मरमर आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। कुछ बोल रहे तो तुमको कुछ बोलना है क्या? कहीं फिर से तो गुरु माँ को नहीं देख लिया इसने?
सुनिए, मुझे वो बेहोशी वाली दवा मत दीजिए, बहुत तकलीफ होती है, सर चकरा रहा है, उल्टी आ रही है, तो आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे बेहोश मत कीजिए, आप जहाँ ले जाएंगे मैं चली जाऊंगी, मैं भागने की कोशिश भी नहीं करूंगी, मुझे बेहोश मत कीजिए। जहाँ ले जाएंगी इसे कैसे पता कि हम इसे कहीं ले जाने वाले हैं? किसने बताया इसे? जो मुझे माफ कर गलती हो गई मुझसे, मैं बहुत डर गई थी, दोबारा ऐसे मुझे चक्कर आ नाटक बंद करो शाओली। जो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है सूरजो, प्लीज सूरजो क्या हुआ? छोटू माँ, आप यहाँ क्यों आई? आप बाहर जाइए प्लीज। अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ है इसे, सब एक्टिंग, अब तक नहीं समझी आप? पानी प्लीज, पानी। हे ठाकुर, एक तरफ ही चुड़ैल है, जानती हूँ इसकी एक भी बात सच नहीं होती है, पर अगर इसके पेट में सच में इस घर का वारिस नहीं, मैं क्या करूँ? एक माँ होकर एक प्रेग्नेंट औरत को ऐसे तड़पते हुए कैसे छोड़ दूँ? Just stop it, शाओली। बच्चे की कसम खाकर झूठ नहीं बोल सकती, तुम बच्चे के लिए नॉयन का मर्डर कर सकती हो। तुझे कैसे पता कि मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ तुझे? यार ये नहीं बोलना चाहिए था मुझे, गलती हो गई। हमेशा तो मुझे यहाँ कैद करके नहीं रखेंगे ना, ऐसे बाहर जाकर कहीं बेच देंगे, है ना? हमको चकमा दे रही है क्या? हैं? वो हद से ज्यादा चालाक निकली। हैं? इधर आ, इसको इंजेक्शन लगा बेहोशी वाला, बड़ा वाला, समझा ना? ताकि घंटों तक होश में ना आए। नहीं, सुनिए, सब मत कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बेहोश मत कीजिए। रुकिए रे, सुनिए, मत कीजिए ऐसा। ऋषिमोनी से मुझे कुछ बात करनी है, आप भी आइए। छोड़ो रुको, तुम्हें मेरी कसम है सूरजो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा, तो ये बात है, मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही इनसे। क्या एक्टिंग है निशाली, तुझे देखकर इनके अंदर की दबी हुई ममता जाग उठी है। मुझसे नफरत करने वाली ये औरत कितनी हमदर्दी से देख रही है मेरी तरफ। हाय, छोटो माँ, उठो, आओ। छोटो माँ, थोड़ा पानी मिले। हाँ, बैठ। लो। शाली, तुम क्यों ऐसे काम करती हो जिससे सब तुमसे नफरत करें? तुम्हारे पेट में इस वक्त
उसके पेट में अगर इस घर का वारिस सूरजो का बच्चा हो तो? हे भगवान कोलुमी, तुम भूल जा रही हो शाओली इंसान नहीं है, वो डायन है। छोटी जेठी ठीक कह रही थी, एक चुड़ैल माँ कैसे बन सकती है? पर कोई माँ होने का इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकता है? हे ठाकुर, शाओली पे विश्वास करो या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा माँ, मेरे पेट में इस वक्त सेन गुप्ता परिवार का वारिस पल रहा है। क्या आप भी उसे नहीं अपनाएंगे? मेरी तरफ देखिए छोटा माँ, क्या आपको एक अभागन माँ का दर्द नहीं दिखाई देता? क्या करना होगा मुझे? तुम्हारे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माला बुआ तो बेचारी पकड़ी गई, सब जान चुके हैं कि वो मेरे लिए काम करती थी, तो अब मेरी किसी काम की नहीं रही, कंप्लीटली यूजलेस। इसलिए उन्हें रिप्लेस करने के लिए मुझे कोई नया मोहरा चाहिए था, जो मुझे मिल चुका है। मुबारक हो, आप है मेरी नई कठपुतली। वेलकम टू द टीम छोटा माँ। ये लड़की ना आफत की पूरी पूरी दुकान है। इसको ज्यादा टाइम यहाँ रखेंगे ना, टेंशन ही टेंशन रहेगा। कुछ करना पड़ेगा इसका। उससे पहले तो तुम दोनों जाके कुछ खाने का इंतजाम करो, कुछ खाना भी तो पड़ेगा ना। जाओ। डबल चिकन बर्गर आपका? अरे हाँ, जाना लेके आना। हाँ हेलो, गुरुजी से बात करनी है। देखो मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी गुरुजी से बात करनी अर्जेंट है। ये लड़की नॉर्मल लड़की नहीं है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो अच्छा ठीक है, तुम गुरुजी से नहीं बात कराओगे ना? एक काम करो ना, गुरुजी से परमिशन दिला दो, ताकि हम यहाँ रात तक रुकने के बजाय दिन में हम यहाँ से इसको लेकर निकल सके। अब एक बार गुरुजी सामने से खुद देख लेंगे ना इस लड़की को, तो बाकी बातें हम वहाँ आके सामने बैठ के खुद कर लेंगे ना। फिर से वही बात? अरे कितनी बार बोलूं, अभी कुछ नहीं बता सकता मैं। तुझे तो मैं बताता हूँ बेटा तुझे मैं। स्टॉप! ये जो पहाड़ जैसे नगाड़े इतने सारे, उनका क्या करना है? हेलो सर, कहीं वो लोग देख रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। एक काम करो, उसको ना टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, जला के राख कर दो, जो होगा देख लेंगे। जाओ जाओ। दादा दादा प्लीज, सॉरी दादा प्लीज, दादा प्लीज, मर जाएगा। मुझे पता है, शर्म नहीं आती मुझे? इतना सब करके चुप रहा था तो? चुप रहा था? देखा आपने बाबा, खिला पिलाकर सांप पाल रहे थे हम घर में। दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर ऐसी हरकत की है इसने, इसे तो मैं जेल भिजवाऊंगा। दादा प्लीज काम डाउन, छोड़ दीजिए। देख वाला, एक मौका दे रहा हूं तुझे, जितनी जल्दी हो सके इस घर से अपना सामान बांध और निकल जा, इससे पहले कि मैं धक्के देकर तुम दोनों को घर से बाहर निकालूं। जाओ। जेठी माँ आप समझाइए ना दादा को। जेठी माँ, हाँ हम मजबूर था, हम डर गया था। जेठी माँ प्लीज। चुप रहो माला, बंद करो अपना ये नाटक। डर नहीं, लालच। इतना लालच हो गया था ना तुम्हारे मन में कि सही और गलत के बीच में फर्क करने का होश ही नहीं रहा तुम्हें। हाँ, और जब बोधी को मारने के लिए आप उस चुड़ैल की मदद कर रही थी, तब आपको डर नहीं लगा? अभी सब पता चल गया है ना, इसलिए आप ये आंसू बहा रही है। हमारा सपोर्ट में यहाँ कोई नहीं है, अब क्या करेगा? कहाँ जाएगा? शाओली, हाँ शाओली हमारा हेल्प करेगा। नयन, आपने मुझे ढूंढ लिया। कहा था ना, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। नहीं नहीं, रुक जाइए शोशा बाबू, आपकी जान को खतरा हो सकता है, रुक जाइए।
कहाँ? रुक जाओ थोड़ा, इतनी जल्दी है मिलने की? पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम कितना भी तड़प लो, कितने भी आंसू, पर मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? चौंक गई? सबको पहचान लिया, सब कुछ समझ गई। तेरा डर, तेरी कमजोरी, और अगर तूने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना, तो तेरी इसी सौतन के हाथों